नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमेय कुशलकर और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। थाने में प्रैक्टिस करता हूँ। लेक सिटी हॉस्पिटल खोपल और इन्फिनिटी हॉस्पिटल माजीवडा में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ इसके लिए ताकि हम बात कर सके एक ऐसे टॉपिक पर जो बच्चों से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड माइंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। ओके, तो संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपली बच्चों के मन का विकास कैसे होता है और उनके मन के विकास के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या परिणाम होता है और पेरेंट्स का उनके ऊपर क्या असर होता है। और अंत में ये बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे को कोई परेशानी है और जैसे कि एंग्जाइटी हो या स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। आज मैं बात करूंगा बच्चों की जिनकी उम्र है 2 से लेकर 10 साल तक। 2 से 5 साल के बच्चों की बात करते हैं। 2 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो ज़िद्दी होते हैं। उनके लिए हर चीज़ एकदम तुरंत चाहिए होती है कि उनको वेट करना नहीं मालूम होता है। और सबसे ख़ास बात होती है उनके लिए कि वो एक हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक पेड़ समझ लिया, आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है, लेकिन उनके लिए वो एक मॉन्स्टर भी हो सकता है या ऐसा कोई भी चीज़ हो सकती है। उनका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा विविड होता है और चेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो उनमें अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इसलिए बच्चे वही करते हैं जो वो दूसरों से सीखते हैं, मोस्टली पेरेंट्स से जो सीखते हैं। रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। जो ब्लाइंड इमिटेशन होता है वो इस उम्र में चलता रहता है और जो वो इमिटेट करते हैं, जिनसे भी इमिटेशन वो लेते हैं, वो लाइफ टाइम तक चलता। तो अब इन चीज़ों का कोरोना से क्या मतलब है, उसका क्या इससे रिलेशन है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब कोरोना समय में हम मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, बाहर जाते समय सावधानी बरतते हैं और इन सब चीज़ों को बच्चे बहुत ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके मन में ऐसी बात बैठ सकती है कि ये हमें लाइफ टाइम के लिए करना है, क्योंकि ये उम्र जो है वो चीज़ें जो सीखते हैं वो लाइफ टाइम तक उनके साथ रहती है। तो आपको उनको ये बताना ज़रूरी है कि बेटा ये जो चीज़ है वो कुछ समय के लिए ही चलनी है और उसके बाद ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और ये मास्क का इस्तेमाल बाहर जाने के लिए या फिर बाहर जाते समय कपड़े बदलना, घर पे आने के बाद, ये सब चीज़ें, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल, जो भी चीज़ें हैं वो लाइफ टाइम के लिए नहीं चलने वाली, वो थोड़े टाइम के लिए चलने वाली है। मैं ये भी जानता हूँ कि इसके बाद वो काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसका लिंक मैं आपको भेजूँगा। वो ज़रा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा, ठीक है। तो ज़रूरी है बच्चों से ये बात करना कि वो क्या सोचते हैं कोरोना के बारे में, उनके मन में कोरोना के बारे में क्या विचार है, क्योंकि इमेजिनेटिव थिंकिंग है। कोरोना उनके लिए मॉन्स्टर भी हो सकता है और आप उसके पापा जो है बच्चे के, वो उसके लिए कोरोना से लड़ने वाले एक वॉरियर भी हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें वो सोचते हैं। तो अगर आप उनसे कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे, ये नहीं कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहिए, ये कि बल्कि आप उनसे सुनिए। जब आप उनसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के मन में क्या चालू है और उसके हिसाब से फिर आप उसको उस तरह समझा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चे जो 5 साल से लेकर 7 साल तक है, जो स्कूल जाना चालू करते हैं। फ़िलहाल तो स्कूल बंद है, तो उनको भी ये बात समझाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि क्यों स्कूल जाना बंद है, कि ये कोरोना क्या है। आप बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में उनको बता सकते हैं कि कोरोना एक सर्दी खांसी करने वाला या पेट दर्द करने वाला एक कीटाणु है, क्योंकि सर्दी खांसी और पेट दर्द वगैरह तो बच्चों को होता रहता है। तो उनको सिर्फ इतना बताना है कि ये थोड़ा ज़्यादा पेट में बहुत ज़्यादा दुखेगा तुम्हारे, या बहुत ज़्यादा सर्दी करेगा, इसलिए ज़्यादा बीमारी हो सकती है। तो इतनी बातों पे वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। उसके बाद आगे वो ज़्यादा इस पे सवाल नहीं पूछेंगे। सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप अपने चेहरे पे टेंशन है, आपको टेंशन ऑफ कोर्स होगा, पेरेंट्स को फाइनेंशियल है या कुछ और तरीके का टेंशन है, तो वो टेंशन जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपके चेहरे पे ना दिखे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे इमोशंस
बड़ों से बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। अगर उनको आपके चेहरे पे थोड़ी भी घबराहट लगेगी तो उनको लगेगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे 7 से 10 साल की उम्र के बच्चों की। 7 से 10 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, उनको कॉज एंड इफ़ेक्ट समझ में आने लगता है, तो थोड़ा बहुत वरी करना भी चालू कर देते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत एक नॉलेज आ जाता है कि वायरस क्या होता है, वायरस की वजह से डेथ हो सकती है, डेथ का कॉन्सेप्ट वो एक समझने लगते हैं, उनके दिमाग में आने लगता है। तो इसी बात की वरीज़ उनके अंदर चालू हो जाती है। नॉर्मली कोरोना नहीं हो तो स्कूल से रिलेटेड वरीज, स्कूल से रिलेटेड थोड़ी टेंशन, स्कूल के परफॉर्मेंस से रिलेटेड टेंशन्स, सोशल रिलेशंस जो है उनके फ्रेंड्स है उनसे रिलेटेड टेंशन वगैरह उनके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन अब कोरोना की बात करेंगे तो फिर वो कोरोना के बारे में सोचेंगे तो उनको भी थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, क्योंकि टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल में सुनते हैं। तो ये जो एज ग्रुप है 7 से लेके 10 तक या 7 से लेके 13 तक, उसमें आपको बहुत केयरफुली उनसे बातें करनी है। हो सके तो उनके गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए, हो सके तो उनके मतलब डेली एक्टिविटीज़ में उनके साथ बच्चों जैसे आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, ताकि वो ओपन अप हो आपके साथ। क्योंकि मोस्टली जो ये बच्चे होते हैं वो अपने वरीज़ बताते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि वो अंदर रखते हैं और डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट वरीज़ रहते हैं। वो अपना ब्रेन का कॉजेशन जो है, कॉज एंड इफ़ेक्ट पावर जो है वो यूज़ करते रहते हैं। तो इनसे आप कम्युनिकेशन रखिए, इंटरेक्शन रखिए, इनके मन में जो भी विचार आते हैं इसके ऊपर आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिए, बात करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। और ये एज ग्रुप में आप बहुत क्लियरली उनको बता सकते हैं कि कोरोना क्या है, मास्क क्यों पहनना है, हैंड सैनिटाइज क्यों करना है और ये सब चीज़ें। और मेरी गारंटी है और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं, अगर सारी प्रिवेंशन मेजर्स के बावजूद अगर बच्चों को कोई एंजाइटी या टेंशन होती है तो वो कैसे, किस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो ये होता है कि बच्चे एक तो क्वाइट हो जाते हैं, वो अपने आप में रहने लगते हैं, उनको दूसरों से बात करना या दूसरों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं आता है, और वो बहुत सहमे सहमे से लगते हैं। छोटी सी आवाज़ भी आती है तो उनको ऐसा लगता है, स्टार्टल रिएक्शन देते हैं, चौंक जाते हैं, और किसी भी चीज़ को लेके चिड़चिड़ापन होता है। कभी कभी नींद नहीं आती है, कभी कभी उठ के खुद दरवाज़ा बंद है कि नहीं या खिड़की बंद की है कि नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही वो सोते हैं। कभी कभी पेरेंट्स के साथ ही सोते हैं, या कोई ऐसा सवाल है जैसे कि सुरक्षा से रिलेटेड कोई सवाल है, ऐसा सवाल पूछने के बाद आंसर जब हाँ मिले, तुम सुरक्षित हो, ऐसा उनको लगे, तभी सोते हैं। स्कूल में जाने के लिए या ऑनलाइन पार्टिसिपेशन के लिए भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ के, और इससे आपको तुरंत हेल्प कब लेनी है ये पता चलेगा। ओके, तो इस टॉक में इतना ही है। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।